प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं या ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड जिन पर बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। अब जबकि एग्जाम का सेशन स्टार्ट हो गया है तो सभी बच्चों के मन में यह चलता है कि आखिर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमें एबव 90% मार्क्स मिले। प्यारे बच्चों, यह स्वाभाविक प्रश्न है और अक्सर मेरे से बच्चे पूछा भी करते हैं कि सर ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों, अगर मेरे को यह मालूम भी है कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं तब भी मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के लेक्चर वीडियो इसके पहले के चैप्टर्स के भी दिए हैं, उसमें हमने पिछले 10 सालों के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो या फिर ऐसे क्वेश्चंस के ट्रेंड जो बार बार पूछे जाते रहे हैं उन्हीं को डिस्कस किया है। तो ऐसे सभी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के जो लेक्चर वीडियो मैंने दिए हुए हैं, आप उसे देखें और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर की अच्छी समझ डेवलप है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हैं, तो आपने एग्जाम टाइम में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन के भी लेक्चर वीडियो को आपने रिवाइज कर लिया तो पूरे दावे के साथ यह कह सकता हूं कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं होगा। हो सकता है कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, लेकिन जनरली उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। रही बात ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की, तो इसके अंतर्गत हमने इसके पहले आपको जो भी लेक्चर वीडियो दिए हुए हैं आप उसे देखें और अपने बेसिक्स को कंप्लीट करें, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत हमने इसके पहले आपको जो भी लेक्चर वीडियो दिए हैं आप उसे देखें और अपने को कंप्लीट करें। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं वो 4 टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक क्या क्या हैं और उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले 10 सालों में इन टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देखने के पहले आइए देखते हैं कि वो कौन से 4 टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत इन 4 टॉपिक्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात, और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत, और तीसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति सर्वसमताएं। तो इन 4 टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, आइए पहले टॉपिक के अंतर्गत जो बार बार बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, पहले टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है given tan theta is equal to 1 by root 3, then the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta is, ऑप्शन दिया जा रहा है a -1, b में 1 by root 3, c में 1 by 2 और d में -1 by 2। यह क्वेश्चन जो है 2013 में आया हुआ है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर डिपेंड है। तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3, हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 बाई रूट 3 होती है, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 3। देन वी कैन एक्सप्रेस इट cosec
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हमें कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने आपको जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक में क्या बताया है, जैसे कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो चूंकि कॉसेक साइन का इन्वर्स है तो साइन को अगर कंसीडर करें तो साइन में क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में कितनी फिंगर हैं, बिलो फिंगर कितनी है 1, तो ये हो गया √1/2 और √1/2 यानी 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 यानी 2। तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस सेक 30 डिग्री, सेक यानी कॉस 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री। कॉस में हम लोग एबव फिंगर लेते हैं और उसकी वैल्यू को रूट में रखते हैं, तो कितनी फिंगर्स बची 1 2 3, तो यानी √3/2 जो होगी वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2 स्क्वायर, यही हो जाएगा, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी प्लस के साथ ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 और √3 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन ऐसे ही ये भी 4 प्लस 4/3। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 1 जा 3 यानी 4 3 जा 12 और 3 1 जा यानी 4 1 जा 4, तो ये आया 12 - 4/3। और ऐसे ही नीचे आएगा एलसीएम लेंगे 3 को, तो ये हो गया 12 प्लस 4, तो अल्टीमेट क्या आया 12 - 4 यानी 8/3। और वैसे ही नीचे क्या आएगा ये 12 + 4 = 16/3, तो ये हो जाएगा 3/16। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया और 8 2 जा 16 यानी ये आई वैल्यू 1/2। तो जो 1/2 का ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 1/2 इसमें कहां पे आ रहा है वो सी में आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली आप ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आते हैं या एमसीक्यू में आते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में sin A = 3/5 है। तो यानी अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करना चाहें, सपोज ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल बी = राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। और वी नो दैट साइन की वैल्यू दे रहे हैं sin A = 3/5 और हम लोग जानते हैं साइन यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, अगर ट्रायंगल ए को हम लोग कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, वो होगी BC, यानी BC की वैल्यू क्या है वो 3 है और 5 यानी हाइपोटेनियस साइड है, तो ये हुआ BC/AC। तो इस आधार पर अब हम लोग AB की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AB = क्या हो जाएगा, AB = √AC² - BC²।
और AC स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, AC यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 स्क्वायर, और BC की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, यानी ये हुआ अंडर रूट 25 माइनस 9 अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 यानी 4। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 4। अब इसी आधार पर ये चूंकि साइन की वैल्यू दी गई है तो कॉस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस एल इक्वल टू यानी आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के आधार पर बेस क्या होगा, AB। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, और AC जो है हाइपोटेनियस साइड है, यानी ये क्या हुआ 4/5। इसी तरीके से अब हम लोग कॉस के बाद tan की वैल्यू निकालना चाहें तो tan A इक्वल टू, चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC परपेंडिकुलर है और बेस AB है, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन AB, और BC की वैल्यू क्या दी जा रही है 3 और AB की वैल्यू 4। तो इस तरीके से tan A की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, चूंकि साइन का इनवर्स क्या होगा कॉशेक होगा, और साइन A की वैल्यू है 3/5, तो कॉशेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉशेक A की वैल्यू हो जाएगी 5/3। और ऐसे ही कॉस का इनवर्स क्या होता है शेक, तो शेक A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कॉस की वैल्यू 4/5 है उसी को हम लोग 5/4 कर सकते हैं। और ऐसे ही tan का इनवर्स कॉट है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट A इक्वल टू, चूंकि tan इक्वल टू 3/4 आया तो कॉट A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो इस तरीके से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए को कंसीडर करके निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है 2013 में आया हुआ है। इसमें दिया जा रहा है इन फिगर इफ ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ए सी ये जो है 13 सेंटीमीटर, बी सी, बी और सी ये क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो यानी यह जो tan थीटा की वैल्यू है वो हमें निकालनी है इसमें। इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और बी सी 5 सेंटीमीटर है इसलिए ए डी भी क्या होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। और दिया जा रहा है ए ई इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ए ई इक्वल टू क्या होगा, ए डी प्लस डी ई, यानी 14 इक्वल टू ए डी चूंकि 5 सेंटीमीटर है, यानी बीसी के इक्वल ए डी है, बीसी 5 है तो ए डी भी 5 है, यानी ए ई 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लस डी ई, इसलिए डी ई इक्वल टू क्या 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो डी ई की वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, बी सी की पता है 5 सेंटीमीटर और ए सी जो है 13 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, देन ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर इसलिए 13 स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर। तो ये हुआ अंडर रूट 169 माइनस 25, यानी अंडर रूट 144, और 144 को जब आप रूट निकालते हैं तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ए बी वो क्या आया, वो आया 12 सेंटीमीटर, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है,
यानी CD भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से फ्रॉम ट्रायंगल EDC यानी त्रिभुज EDC में इसकी दो साइड, एक तो DC साइड 12 सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाला और DE 9 सेंटीमीटर। और चूंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, CD जो है, चूंकि एंगल E को कंसीडर कर रहे हैं तो CD क्या है 12 सेंटीमीटर यानी 12 बाई, और बेस क्या है 9 सेंटीमीटर, तो 12 बाई 9 यानी 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये कितना आया, ये आया 4 बाई 3। तो इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें दिया जा रहा है एक्सप्रेस साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यह क्वेश्चन 2017 में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी बन सकता है, एक्सप्रेस साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉट ए, और दूसरा इन टर्म ऑफ कॉट ए। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। ये इन टर्म ऑफ कॉट ए यानी साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में, कॉस ए को कॉट ए के फॉर्म में, कॉसेक ए को कॉट ए के फॉर्म में और सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसके पहले हमने जो आपको लेक्चर 8 यानी चैप्टर 8 के लेक्चर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को एक बार दोनों साइड को AC स्क्वायर से, फिर दूसरी बार BC स्क्वायर से, फिर तीसरी बार AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों फार्मूले जनरेट होते हैं। मैंने उस लेक्चर वीडियो में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनको डेरिवेट किया हुआ है। आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझना चाहें तो उसे जरूर देखें। आइए इस क्वेश्चन पे, तो चूंकि साइन ए की वैल्यू निकालनी है और साइन ए से रिलेटेड कॉसेक ए और कॉट ए से रिलेटेड जो फार्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमें कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसे ही देखते हैं। तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि कॉट जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो यहां माइनस में है, यहां प्लस में हो जाएगा। और ऐसे ही कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूंकि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है तो कॉसेक की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। चूंकि हम जानते हैं साइन ए का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक ए। इट मीन्स साइन ए इक्वल टू क्या हो सकता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए की वैल्यू ये आई है। इट मीन्स साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी हमने कॉसेक ए के फॉर्म में और साइन ए के फॉर्म में कॉट ए को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक ए को। चूंकि सेक ए के साथ फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसके बाद इसे जो है सेक स्क्वायर ए के बजाय हमें निकालना क्या है, सेक ए। तो हम लोग सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। चूंकि ये डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए है तो इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू तो अंडर रूट में रहेगी, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए कॉट ए। तो इस तरीके से सेक ए की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। इसी के साथ ही हम लोग कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो सेक ए की यह जो वैल्यू है इसे 1 अपॉन में लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये कॉट ए ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेट कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस तरीके से हमने पहले कॉशे के, फिर साइन ए, फिर उसके बाद सेक ए, फिर कॉस ए की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड है। अब देखें इस क्वेश्चन को, ये 2019 में आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया जा रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इफ tan A इक्वल टू 1 देन प्रूव 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। यानी ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वो 90 डिग्री का है। tan A इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर ये लंब बटे आधार की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स क्या होगा कि AB जो है वो BC के बराबर होगी, ठीक ना। क्योंकि अगर इन दोनों रेशियो का 1 आएगा तो कब आएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो तब उनका रेशियो सेम आएगा। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बी तो 90 डिग्री है ही है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और बी की वैल्यू हम माइनस कर देंगे यानी 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए और सी की वैल्यू सेम होगी। और एंगल ए और सी की वैल्यू सेम है तो यानी इसे हम एंगल ए और सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2 एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, यानी एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। और अगर एक वैल्यू 45 हो गई और एक वैल्यू 90 है तो जाहिर सी बात है तीसरी वैल्यू जो एंगल सी की होगी वो भी 45 डिग्री होगी। अब एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें दे रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री यानी साइन 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री, यानी 2 इंटू साइन ए 45 डिग्री और इंटू कॉस 45 डिग्री। तो ये हुआ 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हुआ 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2,
यानी √2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 बन जाए 2, तो ये 2/2 यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। इट मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी ट्रेंड पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसे देखें, समझें और इसी के आधार पर और भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।